भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। जैसे मानव स्त्री या पुरुष जीवन में पूर्व के शुभ कर्म अनुसार अच्छा भोजन मिला है, अच्छा मानव शरीर मिला है, जब चाहो खाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो, इच्छा बने तो चाय दूध पियो, फल तथा मेवा काजू बादाम खाओ। यदि पूरा गुरु बनाकर, और पूरा गुरु वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी, इनके अलावा कोई नहीं, और पूरा गुरु बनाकर सच्चे दिल से भक्ति व सत्संग सेवा दान धर्म नहीं किया तो अगले जन्म में गधा बैल कुत्ता बनकर दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। ये विधान है संतों का, ये विधान है परमात्मा का जो अटल है। आज भले किसी को ना समझ में आए, न समय पर खाना मिलेगा, न पानी मिलेगा, न कोई गर्मी सर्दी से मक्खी मच्छर से बचने का साधन होगा। मानव जीवन में तो मच्छरदानी ऑल आउट से बचाव कर लेते हैं, गर्मी से बचने के उपाय खोज लिए हैं, परंतु जब पशु बनोगे तब क्या मिलेगा। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। नर सेती तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन भोरे कुरड़ी चरने जाई। भावार्थ, मानव शरीर छूट जाने के पश्चात भक्तिहीन तथा शुभ कर्महीन होकर जीव गधे बैल आदि आदि की योनियों यानी शरीरों को प्राप्त करेगा। फिर मानव शरीर वाला आहार नहीं मिलेगा, फिर सुबह उठते ही चाय नहीं मिलेगी, जूस नहीं मिलेगा, बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, घूमने फिरने के लिए फिर आपको ये गाड़ी घोड़े उपलब्ध नहीं होंगे, मनमर्जी का खाना पीना सोना ओढ़ना नहीं मिलेगा। फिर तो गधे कुत्ते सुअर बनकर, आप अच्छे से जानते हो फिर एक बैल सारा दिन क्या करता है, एक गधा सारा दिन क्या करता है, कितनी मेहनत करता है। और कुम्हार गधे को खाना भी घर पे नहीं डालता, कान पकड़ के छोड़ देता है, बाहर कुरड़ियों पे चढ़ के आता है, सूखी सूखी घास। गधा बनकर कुरड़ी कूड़े के ढेर पर गंध खाएगा, बैल बनकर नाक में नाथा एक रस्सी डाली जाएगी, रस्से से बंधा रहेगा, न प्यास लगने पर पानी पी सकेगा, न भूख लगने पर खाना खा सकेगा। मक्खी मच्छर से बचने के लिए एक दुम यानी पूंछ होगी, उसको कूलर समझना, पंखा या मच्छरदानी समझना। और जिन प्राणियों के अधिक पापकर्म होते हैं, पशु जीवन में उनकी पूंछ भी कट जाती है। एक 1.5 फुट का डंडा शेष रहता है, उसे घुमाता रहता है। ये दुर्गति होती है उन कर्महीन प्राणियों की जो मनुष्य जन्म में स्त्री या पुरुष बनकर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, भक्ति भी करते हैं तो नकली भक्ति करते हैं। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे तीर्थ बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं, सच्चे सतगुरु की खोज नहीं करते। उन प्राणियों के साथ फिर अगले जन्मों में ये बनता है। एक बैल के पिछले पैर के खुर के बीच में लगभग 1.5 इंच बड़ी कील लग गई। अब बता रहे परमात्मा कि भक्ति ना करने से फिर आगे चलकर ये जीव कितना कष्ट उठाता है, कितना दुखी होता है। वो फिर अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाएगा। आज हम मानव शरीर प्राप्त हैं, जरा सी फुंसी हो गई तुरंत अपने माता पिता को बता देंगे, वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। खांसी जुकाम बुखार हो गया तुरंत डॉक्टर के पास, भूख लगी तुरंत बता देंगे, आज तो जूस बनाओ तुरंत जूस बन के आ जाएगा। और आज यदि भक्ति नहीं की कल को पशु योनि में जाएंगे, ये तो रूल है परमात्मा का। 84 लाख योनियों के प्राणियों के चक्कर काटने के बाद एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है। फिर कल को जब पशु योनि में जाएंगे, और परमात्मा ने एक बैल का उदाहरण दिया है कि उस बैल के दोनों खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी कील घुस गई, किसी ने फेंक रखी थी ऐसे गली में, वो बैल के खुर में घुस गई। अब उस बैल के मुंह में जुबान भी है, जीभ भी है, लेकिन वो अपने मालिक को बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता कि मेरे पैर में कील चुभ गई है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी कील निकाल दो। और किस प्रकार से भुगत भुगत के फिर वो बैल कितना दुखी हुआ।
ये कष्ट याद दिला रहे हैं सतगुरु कि आज यदि इनकी शरण में आके भक्ति नहीं की तो आने वाला भविष्य तुम्हारा ये होगा, ये जीवन फिर तुम भुगतोगे। एक बैल के पिछले पैर के खुर के बीच में लगभग 1.5 इंच लंबी कील लग गई। चलने से और अधिक अंदर चली गई। बैल पैर से लंग करने लगा। हाड़ी को लगा कि झटका लग गया है, नस पर नस चढ़ गई होगी, चलने से ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नस पर नस चढ़ जाती है तो बैल चलते चलते ठीक हो जाता है, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार नस पे नस नहीं चढ़ी थी। अब की बार उसके खुर में 1.5 इंच लंबी लोहे की कील घुस गई थी। सारा दिन बैल हल में चला। घर तक आया तो पैर को कठिनाई से पृथ्वी पर रख पा रहा था। बहुत पीड़ा हो रही थी, बड़ा दर्द हो रहा था। धीरे धीरे चल पा रहा था। घर पर आते ही बैल बैठ गया। चारा भी नहीं चरा। आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि दर्द अधिक था। सुबह बैल उठा ही नहीं, लेट गया। पैर पर सूजन अधिक थी। गांव से पशुओं का डॉक्टर बुलाया। पुराने समय की बात है, उस समय ऐसा ही इलाज होता था। डॉक्टर ने देखकर बताया कि इसके घुटने में बाय है। पुराने गुड़ को कूटकर नरम करके पट्टी बांध दो, ठीक हो जाएगा। कील लगी थी खुर में, यानी पैर के नीचे वाले हिस्से में, और उपचार हो रहा था घुटने का। लगभग 1 महीने ऐसा चला। एक दिन घर के आदमी ने देखा कि बैल के पैर के तलवे यानी खुर के बीच से मवाद निकल रहा है। उसको साफ किया तो पाया कि कील लगी है। किसी औजार से कील निकाली, तब 1 सप्ताह में बैल ठीक हो गया। पेट भर चारा खाया पिया। अब परमात्मा कह रहे हैं विचार करो, आज संत के सत्संगों से दूर होने के कारण आप लोग चाहे कितनी सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हो, लेकिन भाई ये परमानेंट नहीं है। वैसे तो इस जन्म का ही पता नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब भूकंप आ जाए, कब लाइट से हाथ लग जाए, किसी का भरोसा नहीं। और यदि वर्तमान में भक्ति सत्य नहीं की तो अगला जन्म तो वैसे ही नरक बनने वाला है। तो फिर ये सारे जीवन हमने भोगने पड़ेंगे। फिर ये तो एक पशु का एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहे हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट, उस पशु का पैर भी टूट जाता है। उस पशु के चोट लगने से जख्म हो जाती है और घाव में कीड़े भी पड़ जाते हैं। बहुत भयंकर तरीके से फिर ये प्राणी दुख उठाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं थोड़ा सा विचार करो, दिमाग लगाओ। इंसान हो, जानवर नहीं हो। विचार करें, जब ये प्राणी मानव शरीर में था, कौन? वो बैल जब कभी आप और हमारी तरह मानव शरीर में था, वो कभी राजा भी था। वो बैल ब्रह्मा विष्णु महेश भी रह चुका है। वो बैल बहुत बड़ा सेठ भी रह चुका है। जब कभी वो मानव शरीर में था तो उसने सौपन में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं बैल भी बन जाऊंगा, जैसे वर्तमान में आज नहीं सोच रहे लोग। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि सतगुरु का सत्संग प्राप्त नहीं है। सत्संग से ज्ञान होता है, भविष्य की जानकारी होती है। और सत्संग हम सुनेंगे नहीं तो हमें भविष्य का पता कैसे चलेगा? आने वाले कष्टों के विषय में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? और हमारा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने सौपन में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं बैल भी बन जाऊंगा। अब बोलकर भी नहीं बता पा रहा था कि दर्द कहां पर है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर, जिव्या तो वाहे बली, जिव्या यानी जीव, जीव तो वाहे बली जो रटे हरि का नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भलो ना चाम। उसके मुंह में जीव है, लेकिन वो 1 महीने तक केवल भुगतता रहा, पीड़ा सहन करता रहा, लेकिन मुंह से बोलकर समझा नहीं पाया कि मालिक मेरे पैर में कील चुभी हुई है, क्यों मेरे घुटने पे पट्टी बांध रहे हो, मुझे पीड़ा तो खुर में है। वो प्राणी बोल भी नहीं पा रहा, सिवाय अपना कर्म भोगने के उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं। तो परमात्मा हमें पहले से आगाह कर रहे हैं
कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। ये प्रत्येक अंग हमें भक्ति में सहयोग के लिए मिले कि जीव तो वाहे बलि जो रटे हरि का नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भला नहीं चाम। ये दूसरों की निंदा चुगली करने के लिए नहीं मिली है, ये फालतू में सारा दिन बड़बड़ करने के लिए नहीं मिली है। ये जीव हमें परमात्मा की महिमा करने के लिए, उनका सुमरण करने के लिए मिली है, नाम का जाप करने के लिए मिली है। और यदि हम इस परमात्मा के द्वारा दिए गए अंग का दुरुपयोग करेंगे, सत भक्ति नहीं करेंगे, सच्चे सतगुरु के सत्संग नहीं सुनेंगे, इनकी शरण में नहीं आएंगे, तो हमारे आगे आने वाले जन्मों में हम क्या क्या कष्ट भोगेंगे। ये थोड़ा सा ट्रेलर आप भाई बहनों को दिखाया जा रहा है। आपके आसपास खूब जानवर हैं, खूब पशु पक्षी हैं, उनका जीवन कितना सुखी है कितना दुखी है आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर विचार नहीं कर पा रहे हैं तो सतगुरु सत्संग के माध्यम से तुम्हें विचार करने की सलाह दे रहा है। एक बार इनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिएगा यूट्यूब पे। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।